प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो एक आपको हल्का सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अपने चैनल का नाम आपने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। पहले संकल्प साइंस एकेडमी के नाम से अपना चैनल आता था, अब अपने उसको BR शर्मा केमिस्ट्री के नाम से कर दिया है। ठीक है, तो आज अपने पढ़ने जा रहे हैं, अपना फर्स्ट लेक्चर है, फोर्थ लेसन आपका केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, 12th केमिस्ट्री का फोर्थ लेसन है आपका केमिकल काइनेटिक्स। आपका जो पहला पार्ट है केमिस्ट्री के टेक्स्ट बुक का, उसके अंदर फोर्थ लेसन है केमिकल काइनेटिक्स, तो उसको अपने पढ़ेंगे। तो देखिए, केमिकल काइनेटिक्स की शुरुआत करने से पहले अपने जो हेडिंग लगा हुआ चैप्टर का उसका एनालिसिस करते हैं। अपने चैप्टर का हेडिंग लगा हुआ उसका एनालिसिस करते हैं। इसमें फर्स्ट जो एपिथेट है केमिकल, वो बताता है केमिकल रिएक्शन को। केमिकल रिएक्शन को, और सेकंड जो है वो बताता है, सेकंड जो काइनेटिक्स टर्म है, काइनेटिक्स टर्म निकली है ग्रीक वर्ड काइनेसिस से। काइनेटिक्स टर्म निकली है ग्रीक वर्ड काइनेसिस से। इस काइनेसिस का मीन्स होता है मूवमेंट। काइनेसिस का मीन्स होता है मूवमेंट। ठीक है, अब अपने रिएक्शन के रेफरेंस में अगर मूवमेंट को देखें तो मूवमेंट होगा रेट ऑफ रिएक्शन या फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन या फिर वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। मीन्स मोटी मोटी बात ये निकल के आती है कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर अपने केमिकल रिएक्शन की रेट के बारे में पढ़ते हैं, स्पीड के बारे में पढ़ते हैं या फिर वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं, वो केमिकल काइनेटिक्स है। ठीक है, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें अपने केमिकल रिएक्शन की रेट के बारे में पढ़ते हैं, स्पीड के बारे में पढ़ते हैं या फिर वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। ओके, अब देखिए अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्या होती है रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि मेनली अपने को केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ना है। तो अपने अब जानते हैं कि क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन पर जाने से पहले अपने सिंपली रेट का मीन्स जान लेते हैं। क्या होता है रेट? इसके बाद अपने पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन पहले जान लेते हैं क्या होता है रेट। तो रेट क्या होता है? चेंज इन एनी क्वांटिटी with respect to time। चेंज इन एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी में टाइम के साथ जो चेंज होता है उसी को अपने बोलते हैं रेट। लेकिन अपने को तो पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन, तो आइए देखते हैं क्या होती है रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट का सिंपल मीनिंग है। आइए देखते हैं क्या होती है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन
तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन अपने दो मीडियम में लेकर चलेंगे या दो मीडियम में कैलकुलेट करते हैं। एक तो एक्वस मीडियम और एक गैसियस मीडियम। रेट ऑफ रिएक्शन अपने दो मीडियम में निकाल सकते हैं, एक तो एक्वस मीडियम और एक गैसियस मीडियम। क्यों? रिएक्शन या तो एक्वस मीडियम में होती है या फिर गैसियस मीडियम में होती है। सॉलिड में बहुत ही रेयर है किसी भी रिएक्शन का होना, क्योंकि क्या होती है वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का पोजीशन फिक्स होता है, वो आपस में रिएक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन या तो एक्वस मीडियम में होगी या फिर गैसियस मीडियम में होगी। अपने रेट भी दो मीडियम में निकालते हैं, या फिर या तो एक्वस मीडियम में या फिर गैसियस मीडियम में। एक्वस मीडियम में अपने चेंज इन कंसंट्रेशन, जब भी आप एक्वस मीडियम में रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो आपको चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जब भी आप गैसियस मीडियम में रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्वस मीडियम में कंसंट्रेशन का टाइम के साथ चेंज होना ही रेट है, और गैसियस मीडियम में प्रेशर का टाइम के साथ चेंज होना ही रेट है। देखिए इसको अपने ऐसे भी करके लिख सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट। और इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट। वो रेट हो जाएगी एक्वस मीडियम के लिए, ये रेट हो जाएगी गैसियस मीडियम के लिए। वहां कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, यहाँ प्रेशर टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अब बात है कि किसका प्रेशर चेंज हो रहा है, किसका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। तो देखिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट से क्या बनते हैं, प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं प्रोडक्ट्स। तो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। टाइम के साथ कितना डिक्रीज होता है और कितना इंक्रीज होता है उसी को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। प्रेशर की बात करें अगर, तो देखिए जब कंसंट्रेशन इनका रिएक्टेंट्स का प्रेशर कुछ अलग था, धीरे धीरे वो प्रोडक्ट्स में चेंज होते जाते हैं, तो उनका ये प्रेशर चेंज होता जाता है। उसी चेंज को टाइम के साथ अपने लेकर क्या बोलते हैं, चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। शुरुआत में रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, धीरे धीरे डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। टाइम के साथ कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ उसी को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन एक्वस मीडियम के लिए। रिएक्टेंट्स का प्रेशर कुछ अलग था जब रिएक्शन की शुरुआत हुई थी, धीरे धीरे रिएक्टेंट्स का प्रेशर डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट्स का प्रेशर इंक्रीज होता है। टाइम के साथ कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ उसी को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन गैसियस मीडियम के लिए। तो देखिए अब अपने एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे। बोर्ड की जो बोर्ड एस्पिरेंट्स हैं अपने, उनके लिए एक डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, नीट वगैरह में तो डेफिनेशन का इतना कुछ रोल रहता नहीं है, लेकिन अपने जो बोर्ड एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए अपने डेफिनेशन लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन का। चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर, ये पार्शियल प्रेशर है बेटा। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ reactants and products, reactants or products with respect to time।
इसका रेट ऑफ रिएक्शन। चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, मैंने कहा था सिंपल रेट क्या होती है, किसी भी क्वांटिटी में टाइम के साथ चेंज आना। यहाँ किसमें चेंज आ रहा है, कंसंट्रेशन या फिर प्रेशर में। कंसंट्रेशन में चेंज कब आएगा, जब रिएक्शन एक्वस मीडियम में हो रही होगी। प्रेशर में चेंज कब आएगा, जब रिएक्शन गैसेस मीडियम में हो रही होगी। ठीक है, ये था अपना रेट ऑफ रिएक्शन। आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके और इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको हटा देता हूँ। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट आता है इस चैप्टर के अंदर वो है टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है रेट ऑफ रिएक्शन बेटे टू टाइप्स की होती है। एक होती है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और एक होती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो आप सबको पता है एवरेज कब लेते हैं और इंस्टेंटेनियस कब लेते हैं। एवरेज मतलब अपने को एक टाइम पीरियड दिया। ओके, अपने को किसी क्वेश्चन में बोले कि इस टाइम पीरियड के लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालें, तो आप अपने समझ जाएंगे कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। ठीक है, अपने को ऐसे बोले कि इंटरवल के लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकाले, इंटरवल भी तो एक टाइम पीरियड ही होता है। कई क्वेश्चन में आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा कि इस फलाना फलाना इंटरवल के लिए क्या निकालिए, रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए। ये भी आपको क्वेश्चंस के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट बात आती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर किसी पर्टिकुलर क्षण पर आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। पर्टिकुलर इंस्टेंट या हिंदी में बोले तो क्षण पर आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। तो देखिए इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए अपने को ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो इंस्टेंट है वो बहुत ही छोटा छोटा वेरी वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड मान सकते हैं। तो इंस्टेंट क्या होता है, वेरी वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। इंस्टेंट को अपने वेरी वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड मान के चल सकते हैं। ओके, तो ये बातें हुई अपनी रेट ऑफ रिएक्शन की। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन टू टाइप्स की हो सकती है, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कब निकालते हैं, जब अपने को टाइम पीरियड मिला हो या फिर इंटरवल मिला हो। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कब निकालते हैं, अपने को एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो, अपने उस पर्टिकुलर इंस्टेंट को वेरी वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड मान के भी चल सकते हैं। तो फर्स्ट बात करेंगे अपने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन।
बात करने जा रहे हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की। तो देखिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आपको कैलकुलेट करने के लिए स्मॉल आर से शो करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को शो करते हैं स्मॉल आर से और नीचे लगाते हैं छोटा सा एवरेज। तो ये बन जाता है रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी। ओके, कंसंट्रेशन में चेंज टाइम पीरियड के दौरान। ठीक है, बड़े चेंज को इस टाइप से शो करते हैं। और फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा ये बड़े चेंज को बताता है और डी सी अपॉन डी टी लगा होता तो वो छोटे चेंज को बताता है। कंसंट्रेशन में चेंज टाइम के साथ। ये प्लस माइनस क्यों लगाया ये भी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट अपने देखते हैं फोर रिएक्टेंट। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट। तो देखिए एक ग्राफ बनाते हैं अपन टाइम एक ग्राफ बनाते हैं अपने टाइम और इधर ले लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो देखिए जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई होती है, मतलब टाइम जब जीरो होता है, रिएक्शन की शुरुआत नहीं हुई होती है, तो क्या होता है अपने पास कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होता है। दोबारा सुनिएगा, जब रिएक्शन की शुरुआत नहीं हुई होती है, टाइम जीरो होता है, तब अपने पास रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होता है, जैसे अपने आर नॉट बोलते हैं। जैसे अपने क्या बोलते हैं, आर नॉट बोलते हैं। टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाता है और रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, प्रोडक्ट्स बना देते हैं। टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता है रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए इस कर्व पर मैंने कोई रैंडमली दो पॉइंट सिलेक्ट कर दिए। इन पॉइंट्स पर इस पर अपने कंसंट्रेशन मान के चले R1 और टाइम है T1। इस कंसंट्रेशन को मान ले R2, टाइम है। देखिए मैंने इस पूरे कर्व पर रैंडमली कोई दो पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, फर्स्ट वाले पॉइंट पर कंसंट्रेशन था रिएक्टेंट्स का R1 और नीचे टाइम था T1। कंसंट्रेशन इधर रिएक्टेंट्स का R2 और इधर टाइम आ गया T2। ठीक है, तो अब अपने को ये जो टाइम पीरियड है इसके लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। T1 से T2 के बीच में जो टाइम है उसके लिए क्या निकालना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो कैसे निकालेंगे, माइनस R2 माइनस R1। एवरेज ऐसे तो निकालते हैं अपने, फाइनल माइनस इनिशियल, R2 माइनस R1, T2 माइनस T1। ऐसे कैलकुलेट करते हैं अपने क्या, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और ये किसके लिए आ गई, रिएक्टेंट्स के लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आ गई। ठीक है, इस टाइम पीरियड के दौरान अपने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाला, वो कुछ इस तरीके से आया। अब देखिए मैंने ये माइनस क्यों लगाया उसका लॉजिक बताता हूँ आपको। देखिए R2 जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, छोटा कंसंट्रेशन है, और R1 जो है वो बड़ा कंसंट्रेशन है। अब छोटे में से बड़ा निकालेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू किस में आएगा, माइनस में आएगा। उस माइनस को प्लस में चेंज करने के लिए अपने क्या लगा दिया, ऑलरेडी माइनस में लिख दिया। ठीक है, इसको भी जैसे लिख सकते हैं हमने प्लस माइनस, इसको भी लिख लीजिएगा C2 माइनस C1, T2 माइनस T1। ओके,
ये जो कंसंट्रेशन है ये रिएक्टेंट्स के लिए भी है, प्रोडक्ट्स के लिए, दोनों को शो करने के लिए कॉमन फॉर्मूला है। ठीक है, इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो हमने रिएक्टेंट्स के लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर लिया है। अब अपने प्रोडक्ट्स के लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को देखेंगे। 4 प्रोडक्ट्स, वही सेम काम किया, इधर टाइम लिया और उधर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स लिया। तो देखिए जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई होती है तब टाइम 0 होता है और प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन उस समय क्या होता है, 0 होता है। रिएक्शन की शुरुआत ही नहीं हुई, टाइम 0 है, तब प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन कितना है, 0 है। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है, टाइम आगे बढ़ता है, तो प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है और एक टाइम आता है क्या हो जाता है, मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच के सैचुरेट हो जाता है, मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच के सैचुरेट हो जाता है। तो देखिए इस कर्व पर भी अपने कोई 2 पॉइंट रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं। टाइम t1 पर पॉइंट ले लिया आपने p1, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स का p1, और ये जो दूसरा पॉइंट है इस पर अपने कंसंट्रेशन हो जाएगा p2 और टाइम हो जाएगा t2। तो वैसा का वैसा फॉर्मूला अपने फिर से मिलेगा, R एवरेज फॉर प्रोडक्ट्स प्लस p2 माइनस p1 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। वहां प्लस का साइन आएगा, क्यों, P2 बड़ा है P1 छोटा है। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने वो प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी क्यों लगाया था। तो ये अपने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। ओके, अपने रिएक्टेंट्स के लिए कैलकुलेट कर लिया, हमने प्रोडक्ट्स के लिए कैलकुलेट कर लिया। अब बात करेंगे अपने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अपने को क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो
इसको ऐसे लिखें आर इंस्टेंटेनियस प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी, छोटे चेंज को, बहुत ही छोटे चेंज को, वेरी वेरी शॉर्ट जो चेंज होता है उसको शो करते हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी अपने दोनों के लिए निकालेंगे, रिएक्टेंट्स के लिए भी और प्रोडक्ट्स के लिए भी। पहला पॉइंट है अपना फॉर रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स के लिए अपने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इधर टाइम और इधर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। मैंने कहा था जब टाइम जीरो है, रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुई, तो अपने पास रिएक्टेंट्स का मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है आर नॉट, और टाइम जैसे जैसे आगे की तरफ निकलता है ये कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाता है, जाता जीरो कभी नहीं होता। एक्सपेरिमेंट्स में आपने देखा होगा रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन पूरा जीरो नहीं होता। ठीक है, ये ग्राफ अभी पूरा टच नहीं करेगा। ठीक है, तो अपने को निकालना है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर रेट ऑफ रिएक्शन। तो पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए अपने क्या करेंगे, इस पूरे कर्व पर एक पॉइंट ढूंढना है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में 2 पॉइंट ढूंढने थे, 2 पॉइंट्स के बीच में एवरेज निकालना था। इंस्टेंटेनियस में क्या करना है, इस पूरे कर्व पर आपने एक पॉइंट ढूंढना है। इस कर्व पर पॉइंट ढूंढने के लिए अपने क्या करते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स आपने पढ़ा है। कर्व पर पॉइंट ढूंढने के लिए अपने क्या करते हैं, ऐसे एक टेंजेंट बना देते हैं, टेंजेंट बना देते हैं, स्पर्शरेखा बना देते हैं। इस पॉइंट पर, छोटे से पॉइंट पर जो छोटा सा टाइम पीरियड होगा उसको अपने बोलेंगे डी टी। ठीक है, इस छोटे से इंस्टेंट पर वो जो छोटा सा टाइम में चेंज आएगा उसको क्या बोलेंगे, डी टी। और जो छोटा सा रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन में चेंज आएगा उसको बोलेंगे डी आर। ठीक है, छोटा सा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज आएगा उसको बोलेंगे डी आर, और जो छोटा सा टाइम में चेंज आएगा उसको बोलेंगे डी टी। इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं माइनस डी आर अपॉन टी। ये आर इंस्टेंटेनियस फॉर ये आ गया अपना आर इंस्टेंटेनियस फॉर रिएक्टेंट्स। ठीक है, आर इंस्टेंटेनियस फॉर रिएक्टेंट्स माइनस डी आर अपॉन डी टी। रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन में जो छोटा सा चेंज आता है छोटे से टाइम पीरियड में, उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। आपको प्रॉपर इसके नोट्स, इस पूरे केमिकल काइनेटिक्स के जो प्रॉपर नोट्स हैं, जैसे अपना लेक्चर फर्स्ट बनेगा तो लेक्चर फर्स्ट के नोट्स अपने टेलीग्राम पर ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं हमने। ठीक है, और लेक्चर वाइज आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, थोड़ा सा रिवाइंड करके उसको चेक कर लीजिएगा। ओके, अच्छे से नोट्स बना के उस पर अपलोड किए हुए, वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। वैसे क्लास के साथ भी आप नोट्स बना सकते हैं, वैसे ही नोट्स के अंदर लिखा हो। ओके, तो अपने बात करते हैं प्रोडक्ट्स के लिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। फोर प्रोडक्ट्स, टाइम, concentration of products,
टाइम जीरो होता है, रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुई है, तब प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन क्या होता है, जीरो होता है। जैसे जैसे टाइम आगे निकलता है अपने प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, मैक्सिमम वैल्यू पर जाके सैचुरेट हो जाता है। अब अपने यहाँ क्या करेंगे, एक टेंजेंट बनाएंगे ऐसे, ये छोटा सा टेंजेंट डी टी, तो यहाँ छोटा सा चेंज डी पी। ओके, तो इसको अपने ऐसे लिखेंगे, आर इंस्टेंटेनियस फॉर प्रोडक्ट्स प्लस डी पी अपॉन डी टी। ठीक है, तो बेटा जी आज के लेक्चर को अपने यही खत्म करते हैं। हमने बात की आज केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, जनरल इंट्रोडक्शन देखा केमिकल काइनेटिक्स का, हमने पढ़ा केमिकल काइनेटिक्स के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन, और फिर पढ़ा टू टाइप्स के रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है, एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है। ओके, तो अपने केमिकल काइनेटिक्स में ओनली रेट ऑफ रिएक्शन ही नहीं पढ़ते, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर अपने रेट ऑफ रिएक्शन, फिर मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन और जो फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। धीरे धीरे अपने इस टॉपिक को आगे लेकर बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।